कहानी की शुरुआत रे नाम के एक कैदी को दिखाते हुए होती है, जिसे एक बंद कमरे में कैद करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। रे को एक तरह का ड्रग देने के बाद साइंटिस्ट देखते हैं कि रे उनके मामूली जोक्स पर भी पागलों की तरह हंसे जा रहा है। इसके बाद उन्होंने रवांडा में हुए एक नरसंहार के बारे में सीरियस बात शुरू की, लेकिन रे ऐसी खौफनाक और सीरियस बात पर भी हंसे जा रहा था। ये देख साइंटिस्ट्स खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनका ड्रग सक्सेसफुल हो चुका था। ये सब एक्सपेरिमेंट्स स्पाइडर हेड पेनिटेंशियरी एंड रिसर्च सेंटर में चल रहा था। आज एक्सपेरिमेंट के लिए जेफ नाम के इस कैदी की बारी है, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधकर जेफ को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां स्टीव उसे N40 नाम का ड्रग देता है। ये देते ही जेफ को हर चीज बड़ी ही खूबसूरत लगने लगी, लेकिन वो इन चीजों को कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसे में उसे B15 नाम का एक दूसरा ड्रग दिया जाता है। इसके बाद जेफ अपने सामने मौजूद नजारे की खूबसूरती कुछ ऐसे बयां करने लगा कि मानो वो कोई शायर हो। लेकिन कुछ देर बाद जब टेस्ट खत्म हुआ तो जेफ को पता चला कि जहां वो खड़ा था वो जगह तो किसी कबाड़ खाने जैसी घटिया जगह था। जेल में आने के बाद जेफ लिजी नाम की एक लड़की के पास किचन में पहुंचता है। ये दोनों कैदियों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं और काफी अच्छे दोस्त होने के नाते अपने साथ किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स भी आपस में शेयर करते। रात होने के बाद हम जेफ को देखते हैं, जो उस नाइट पार्टी को याद करता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड एमा और दोस्त एडम के साथ जमकर ड्रिंक की और घर लौटते समय रास्ते में गाड़ी ठोक दी। इस एक्सीडेंट में उसके दोस्त की मौत हो गई और जेफ को इस मनहूस जेल में आना पड़ा। सीन प्रेजेंट में आने पर हम देखते हैं कि अगले दिन जेफ को हेदर नाम की एक लड़की संग ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया जाता है। यहां स्टीव उन्हें पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। दोनों ने एक दूसरे के प्रति कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिखाया, लेकिन फिर स्टीव ने उन्हें N40 ड्रग का डोज दिया और साथ ही साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए उन्हें B15 का डोज भी दे दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों साइंटिस्ट के सामने ही इंटीमेट होने लगे। कुछ देर बाद स्टीव ने ड्रग का असर कम किया तो दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे और कपड़े पहनकर अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद जेफ और लिजी खाना सर्व करने में लग जाते हैं। यहां जेफ ने हेदर को भी खाना सर्व किया, लेकिन इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को ऐसे इग्नोर किया जैसे उनके बीच सदियों से चल रही कोई दुश्मनी हो। ऐसे में उसने अगले दिन भी एक्सपेरिमेंट जारी रखा और जेफ को एक अधेड़ उम्र की महिला सारा संग ऑब्जर्वेशन रूम में लाया गया। महिला को देख जब जेफ ने मना किया तो उसे ड्रग का डबल डोज दे दिया गया, जिसके चलते दोनों के बीच ताबड़तोड़ प्यार देखने को मिला। इसके बाद मार्क जेफ का मोबी पैक रिफिल करने आता है। यहां मार्क ने उसे बताया कि यह डिवाइस काफी नाजुक है, जरा सा झटका भी इसे तोड़ सकता है और इस वजह से डिवाइस आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें लड़कियों के साथ प्यार करते समय मोबी पैक का खास ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर जेफ के दिमाग में न जाने क्या खिचड़ी पकने लगी कि उसने मार्क से अपनी ड्यूटी बदलने के लिए कह दिया। जेफ ने कहा कि मैं अब किचन के काम से थक चुका हूं, मुझे कोई और नौकरी दे दो। हालांकि जेफ ने इसके पीछे की असली सच्चाई छुपाई और उसे नई ड्यूटी दे दी गई। अगले दिन जेफ को किचन की बजाय साइंटिस्ट्स की डेस्क पर काम दिया गया। आगे हम देखते हैं कि आज एक्सपेरिमेंट के लिए दो अलग अलग रूम्स तैयार किए गए हैं। एक रूम में डेव नाम का आदमी था जो जमकर खाना खा रहा था, तो वहीं दूसरे रूम में हेदर और सारा बैठी थी। अब डेस्क पर स्टीव जेफ से उन दोनों में से किसी एक को I-16 यानी डार्कनफ्लॉक्स नामक एक ड्रग का डोज देने के लिए कहता है। स्टीव ने बताया कि यह ड्रग उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इसका शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जेफ दोनों में से किसी को भी चुनने से मना कर दिया। जेफ ने बताया कि अगर किसी एक को चुनना भी पड़ा तो मैं किसी एक रैंडम को चूज करूंगा, क्योंकि मेरी उनमें से किसी के साथ भी कोई फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर स्टीव थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जेफ को दोनों महिलाओं के साथ सोने से पहले अलग अलग केमिकल्स दिए थे, लेकिन उनका असर खत्म होने के बाद जेफ के दिमाग पर कोई असर नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट असल में केमिकल्स के रिएक्शन जानने के लिए जेफ पर ही किया जा रहा था। कुछ देर बाद लिजी जेफ के पास आकर उसके ड्यूटी बदलने के फैसले के बारे पूछती है। जेफ उसे कुछ बताता, इससे पहले गार्ड्स यहां आए और जेफ को बताने लगे
कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हें घूमने के लिए बाहर जाना होगा। इसके बाद जेफ बाहर घूमने जाता है और हर बार की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगने पर वो उससे माफी मांगते हुए वॉइस मेल भेजता है। वापस लौटने के बाद जेफ को एक हट्टे कट्टे कैदी रोगन के साथ ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाता है। अब चूंकि जेफ को मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो फौरन डोज लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद दोनों को बगैर डोज दिए छोड़ तो दिया गया, लेकिन गुस्साया हुआ जेफ स्टीव से मिलने डेस्क रूम में गया। यहां जेफ ने देखा कि अब स्टीव ने हेदर को अपने पास बिठा रखा था, ताकि वो रोगन या जेफ में से किसी एक को डार्कनफ्लॉक्स देने के लिए चूज कर सके। लेकिन हेदर ने भी किसी एक को चुनने से मना कर दिया और जेफ बच गया। अब जेफ स्टीव से पूछता है कि क्या ये टेस्ट सारे कैदियों पर हो चुके हैं। इस पर स्टीव उसे सभी कैदियों में कनेक्शन दिखाते हुए कहता है कि ये सभी कैदियों के लिए मैंडेटरी टेस्ट है और इसके लीगल ऑर्डर्स भी है हमारे पास। इसके बाद जेफ कहता है कि अब तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अब स्टीव उसे धमकाते हुए कहता है कि याद रखो, तुम यहां मस्ती कर रहे हो, उसके बदले में फीस है ये, भूलो मत। ज्यादा नखरे दिखाए तो तुम्हें वापस उसी सड़ी हुई जेल में जाकर खड़ूस जेलर के टॉर्चर सहने पड़ेंगे। ये सुनकर जेफ शांत हो जाता है और रोगन के साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है। इसके बाद घर जाते समय स्टीव मार्क से कहता है कि एक्सपेरिमेंट पर मोहर लगाने से पहले अब हम दोनों को भी इससे गुजरना होगा। शुरुआत में मार्क मना करता है, लेकिन इस पर स्टीव कहता है कि अगर हमें दुनिया की भलाई के लिए कुछ करना है तो हमें ऐसा करना ही होगा। स्टीव की बात सुनकर मार्क भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को राजी हो गया। रात को स्टीव ने खुद को भी N40 का डोज दिया और सो गया। इधर लिजी अब भी जेफ से ड्यूटी चेंज करने की वजह जानना चाहती थी। लिजी ने जेफ का हाथ पकड़कर उससे एक बार फिर से पूछा, जिस पर जेफ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन इस जगह पर मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं बस माहौल बदलना चाहता था। सिंगल डोज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अगले दिन स्टीव ट्रिपल डोज लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच जेफ उनके पास पहुंच गया। दोनों ने फटाफट सभी चीजें छिपाई। अब ऑब्जर्वेशन रूम में हेदर को लाया जाता है। स्टीव जेफ से कहता है कि हमें डार्कनफ्लॉक्स का एक और टेस्ट करने के लिए कहा गया है। अब चूंकि स्टीव ने जेफ को एक ड्रग देकर पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो जेफ ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इधर मार्क ने जेफ को B15 ड्रग लगा दिया, जिसके चलते जेफ हेदर के दर्द को भी शायराना अंदाज में बयां करने लग गया। वहीं दूसरी तरफ हेदर की हालत अब दर्द से खराब हो रही थी। इसी दौरान उसका मोबी पैक डैमेज हो गया, जिसके चलते अब हेदर के शरीर में डार्कनफ्लॉक्स का ओवरडोज हो गया और उसने अपनी जान ले ली। मार्क और स्टीव तुरंत भागकर उसके पास गए, लेकिन इसी बीच स्टीव की जेब से उसके सीक्रेट लॉकर की चाबियां गिर गईं। अब जेफ ने मौका पाकर चाबियां उठाई और तुरंत लॉकर में छानबीन करने लगा। यहां जेफ के हाथ स्टीव की एक पर्सनल डायरी लगती है। डायरी में जेफ को अबनेस्टी फार्मा नामक एक कंपनी का पेपर मिला, जिस पर OBDX नाम का एक फॉर्मूला लिखा हुआ था। थोड़ी और पड़ताल करने पर जेफ को पता चलता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी कमेटी के कहने पर नहीं, बल्कि अबनेस्टी फार्मा नाम की इस कंपनी के लिए हो रहा है, और इस कंपनी का मालिक भी कोई और नहीं बल्कि खुद स्टीव है। आगे जेफ को एक कार्ड मिलता है जिस पर 6 और 40 को छोड़कर सभी नंबर्स पर स्टार लगे हुए थे। जेफ आगे कुछ और पता कर पाता इससे पहले स्टीव बाहर आने लगा और उसे वहीं पर रुकना पड़ा। बाहर आने के बाद मार्क स्टीव से कहता है कि हमें इस घटना के बारे में आगे रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन स्टीव कहता है कि ऐसा करने पर हमें यह प्रोजेक्ट यहीं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम काफी समय पहले ही लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। उसी रात स्टीव जेफ के पास जाता है, जो हेदर की मौत पर काफी दुखी लग रहा था। स्टीव के लाख समझाने के बाद भी जब जेफ राजी नहीं हुआ, तो स्टीव खुद और जेफ दोनों को वो हंसने वाला ड्रग दे देता है जो शुरुआत में उसने रे नाम के एक कैदी को दिया था। इसके बाद दोनों फूट फूट कर हंसने लगे और स्टीव बताता है कि मुझे मेरे बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया था। इस पर जेफ उससे पूछता है कि तुम भी मार्क की तरह इस जगह को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। इस पर स्टीव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मेरा सच्चा प्यार है, मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता। अगले दिन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लिजी को बनना था। स्टीव ने उसे ऐसा ड्रग दिया जिसके चलते उसे हर चीज से डर लगने लगा। वो हर छोटी चीज को देखकर कुछ इस तरह डरने लगी कि मानो उसने मौत ही देख ली हो।
एक्सपेरिमेंट के बाद लिजी जेफ के पास बैठी उसे अपना दुख सुना रही थी। लिजी उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कैसे हम लोग जरा सी सुख सुविधाओं के चक्कर में इतने घिनौने एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं। इस पर जेफ कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ये सब दुख डिजर्व करता हूं। इसके बाद वो उस पार्टी वाली बात बताता है और कहता है कि उस रात हम लोग खूब ड्रिंक करने के बाद घर लौट रहे थे तो मैंने नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी और उस एक्सीडेंट में मेरे बेस्ट फ्रेंड एडम और मेरी गर्लफ्रेंड एमा की मौत हो गई। मैं तो ये सब जानबूझकर करता हूं ताकि पुराने जख्मों से थोड़ी दूरी बना पाऊं। ये सुनकर लिजी ने उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। हाँ, आगे इन दोनों ने वो सब भी किया जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। रोमांस खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे तो जेफ लिजी से एक प्लान शेयर करता है। इधर स्टीव सीसीटीवी में देखता है कि जेफ ने लिजी का स्टैचू बनाया है। इसके बाद स्टीव ने N40 का डोज लिया और बिस्तर पर सोने चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन रूम में लिजी है और स्टीव जेफ से उसे डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है। इस पर जब जेफ ने मना कर दिया तो स्टीव ने उसे राजी राजी जाने दिया, लेकिन बाहर निकलते ही स्टीव मार्क से जेफ का B6 डोज डबल करने के लिए कहता है। जब मार्क जेफ के रूम में उसका B6 डबल करने गया तो जेफ ने उससे बताया कि मैं जानता हूं यहां कोई सरकारी काम नहीं हो रहा। स्टीव जो भी कर रहा है सब अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहा है। यह सुनकर मार्क भी अपने मन की भड़ास निकलना शुरू हो गया। उसने बताया कि मैं एक महान वैज्ञानिक के साथ काम करना चाहता था, लेकिन स्टीव ने मुझे दुनिया की भलाई का झूठा झांसा देकर यह सब गलत काम करवाए। इसके बाद स्टीव एक बार फिर जेफ से लिजी को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है। हर बार की तरह इस बार भी जेफ ने मना कर दिया। अब स्टीव भड़क गया और कहने लगा कि सिर्फ कुछ महीने साथ रहकर तुम दोनों में प्यार कैसे हो सकता है। स्टीव गुस्से में लिजी को अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है, जिस पर लिजी बताती है कि उसने अपने बच्चे को गलती से गाड़ी में छोड़ दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद लिजी जेफ से डोज देने को कहती है। इस बार जेफ ने उसका कहना मान लिया और डोज दे ही दिया, लेकिन इस बार डोज का असर लिजी की बजाय खुद स्टीव पर हो रहा था। वो धीरे धीरे हंसने लगा। ये सब दरअसल जेफ और मार्क की प्लानिंग का नतीजा था। इसके बाद जेफ ने स्टीव को फियर केमिकल के साथ साथ डार्कनफ्लॉक्स का डोज भी दिया, जिसके चलते स्टीव बुरी तरह घबराने के साथ साथ अब दर्द से भी कराहने लगा। आगे जेफ स्टीव से कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई जान चुका हूं। मार्क कुछ ही देर में तुम्हारे लिए पुलिस का बंदोबस्त करके आ जाएगा। अब दर्द से छटपटाता हुआ स्टीव जेफ से बताता है कि तुम लोगों की सजा काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुकी थी। तुम सब लोगों को यहां रखना तो मेरी साजिश का हिस्सा था। यह सुनते ही जेफ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने स्टीव का सर टेबल पर मारा और उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुलवाया। लेकिन उसके जाने से पहले स्टीव एक चाकू लेकर उसके पीछे आ गया। जेफ उसे ऑर्डर देता है कि तुरंत चाकू छोड़ दो, लेकिन स्टीव ने उसकी बात नहीं मानी। इसका मतलब साफ था कि B6 के चाहे कितने भी डोज दे दिए जाए, ये कभी भी इंसानों की असली फीलिंग्स को नहीं रोक सकता। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट स्टीव के लिए जीवन की सबसे जरूरी चीज थी, तो उसने जेफ की पिटाई करने के बाद लिजी को डार्कन फ्लॉक्स के 4 डोज दे दिए। अब लिजी दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रही थी। अब जेफ ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और स्टीव से लड़ाई वापस शुरू की। इस दौरान स्टीव के हाथ से कंट्रोलर गिरकर टूट गया और कुछ ही देर बाद जोरदार धक्का लगने के चलते स्टीव का मोबी पैक भी टूट गया। अब शरीर में तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होने के चलते स्टीव का शरीर कमजोर पड़ने लगा। इसका फायदा उठाकर जेफ ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और दौड़कर सीधा लिजी के पास गया। खुशकिस्मती से जेफ एकदम सही समय पर लिजी के पास पहुंच गया और उसने तुरंत लिजी का मोबी पैक खोलकर उसे बचा लिया। इसके बाद लिजी ने जेफ से माफी मांगी क्योंकि उसने अपना जुर्म जेफ से छुपाया था, लेकिन जेफ ने उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन तभी स्टीव ने माइक पर कैदियों में अनाउंसमेंट की कि अगर आप लोगों को जेल की सुख सुविधाएं जारी रखनी है तो आप लोगों को लिजी और जेफ को पकड़ना होगा। तभी स्टीव ने देखा कि पुलिस बोट्स काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। इधर जेल के सभी कैदी अब लिजी और जेफ के पीछे पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों ने फुर्ती दिखाई और फटाफट बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर उन्होंने देखा कि स्टीव उनसे पहले ही अपने प्लेन में बैठकर भाग चुका है।
दोनों एक स्पीड बोट पर बैठे और स्टीव का पीछा करने लगे। स्टीव को N40 का ओवरडोज चढ़ा हुआ था और उसे अपने प्लेन के सामने मौजूद पहाड़ एक खूबसूरत बगीचे की तरह दिख रहा था। स्टीव का प्लेन क्रैश सुनकर लिजी और जेफ की हंसी छूट गई और इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि इस मूवी का नाम स्पाइडर हेड था, जो कि 2022 के दौरान ही रिलीज हुई। और हाँ, इसी प्रकार की जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।